हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 तक। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 6 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 7 से 10 तक बनाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी। तो हम लोग को दिया है ये हम लोग को ये दिया है a बटे बी बराबर c बटे डी। इसको हम लोग k मान लेते हैं। अब यहाँ पर a बटे b में से b को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी a बराबर b के। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ c बटे डी बराबर k है, इसमें से हर d को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी c बराबर डी के। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी बटे बी। अब यहाँ पर हम लोग a बराबर समीकरण 1 में देखिए a बराबर b के है तो a की जगह b के रखते हैं। अब यहाँ पर b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी b गुणित k प्लस 1 बटे b। अंश हर दोनों में b है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड मिल गया k प्लस 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब जो सिद्ध करना है उसके राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में है c प्लस डी बटे डी। अब यहाँ पर c का मान समीकरण 2 में देखते हैं, c बराबर d के है तो c के जगह d के रखते हैं। अब d यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो d को घंटित लेने के बाद हम लोग को मिलेगी d गुणित k प्लस 1 बटे डी। d अंश और दोनों में है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग को राइट हैंड साइड मिल गई k प्लस 1। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए, दोनों में k प्लस 1 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। लिखा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल -8 और 4 है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 1 मूल को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -8 और दूसरा मूल 4 है, इसको बीटा मान लेते हैं। आप लोग चाहे तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मानिए, एक ही उत्तर आएगी। अब हम लोग को मालूम है अल्फा और बीटा मूल वाला वर्ग समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणित एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान -8 है, अल्फा की जगह -8 रखेंगे। बीटा का मान 4 है, बीटा की जगह 4 रखेंगे। यहाँ पर भी अल्फा का मान -8 और बीटा का मान 4 है। अब यहाँ पर -8 में 4 जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह का है तो घटेगी। 8 में से 4 घटाएंगे 4, और बड़ी संख्या माइनस में है तो हम लोग को मिल जाएगी -4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और यहाँ पर -8 और 4 का गुणा करेंगे तो ये अलग अलग चिन्ह है कि गुणा होकर माइनस में आएगी उत्तर, और ये हो जाएगी हम लोग को -32। अब यहाँ पर माइनस का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, तो हम लोग को मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 4x और ये -32 बराबर 0। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। यहाँ लिखा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हम लोग को प्रश्न में दिया है बेलन का व्यास ये 14 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग को मालूम है व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या को 8 से दर्शाते हैं, 2r बराबर 14 है। 2 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी r बराबर 14 बटे 2। अब 14 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 7। तो हम लोग को बेलन की त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को s से दर्शाते हैं, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को बेलन के आयतन का सूत्र है, इसमें मान रखेंगे
बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर आर का स्क्वायर है, आर 7 है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, 7 की घात 2 माने 7 गुणित 7, 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद एच का मान 10 सेंटीमीटर है। अब आंसर दोनों में 7 है, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी 22 गुणित 7 गुणित 10। 22 7 को गुणा करेंगे तो 54 और 10 को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1540 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है। यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको हल करते हैं। हम लोग को ये दिया है 2n + 3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये इस सूत्र के अनुसार है, ये a + a का स्क्वायर माइनस b का वर्ग बराबर a + b माइनस a इंटू a माइनस b। तो सूत्र में सबसे पहले यहाँ पर a + b है, a 2n + 3 b 2n - 3, तो a + b गुणा a माइनस b, a 2n + 3 है और b 2n - 3 है, a माइनस b। अब हम लोग ब्रैकेट को खोल देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगी 2n + 3 + 2n - 3। यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगी 2n + 3, ये माइनस 2n, माइनस का माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी +3। अब यहाँ पर देखिए 2n, ये 3 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो +3 - 3 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2 + 2 4n। अब यहाँ पर 2n प्लस में है, 2n माइनस में है, इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगी। 4n और 6 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 24n। 24 को लिख सकते हैं 8 गुणित 3n। अब यहाँ पर 8 के इसका गुणा 8 ही हम लोग को जो व्यंजक दिया है उसका एक गुणनखंड है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 15 तक का बनाएंगे। आप लोग को और अधिक प्रश्न देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहां पर आप लोग जाकर और प्रश्न को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।